चलिए ठीक है, आज जो मेजरली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का है। लेकिन उससे पहले ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2019 का है। सबसे पहले आप बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोग तक आ रही है कि नहीं। ठीक है, ये जो स्क्रीन है, ये जो बोर्ड है आपका विजिबल है कि नहीं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 रूट वाला 1 प्लस रूट वाला 1 प्लस y पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन y पावर में 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास ठीक है क्या दिया है, f ऑफ y दिया गया है और हमको क्या करना है, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ y की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है या ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई ये जो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ y की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पहला। ठीक है, और दूसरा यदि करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है सेकंड ऑप्शन भी देखिएगा, एग्जिस्ट करने वाला है, थर्ड भी एग्जिस्ट का है और चौथा क्या है आपके पास, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या बोलता है आपके पास, जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अभी मैंने नंबर 7 तक ही लिखा है, उसके बाद और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। काफ़ी दिन हो गई थी क्लास हमारे लिमिट को। ओके, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक f ऑफ y है जिसमें लिमिट क्या है, y अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ y। हम इसके ऊपर कमेंट करना है कि भाई क्या कमेंट करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पहला। ठीक है, यदि करेगा तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आफ्टर देन क्या होगा, ठीक है भाई, यदि आपके पास सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मोस्टली 2 ही ऑप्शन है ना। देखो एग्जिस्ट करेगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगा, काम खत्म। और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा एग्जिस्ट कब नहीं कर सकता, जब भाई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हो। ठीक है, बट वो क्या हो, आपका फाइनाइट ना हो। ठीक है, मीन्स क्या है, आप जब भी लिमिट फाइंड आउट करोगे ये क्या होना चाहिए, आपका फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यदि फाइनाइट होगा तो एग्जिस्ट करेगा, यदि फाइनाइट नहीं होगा मतलब इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा भाई, ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1 इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसको करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1 क्या है आपके पास, चाहो तो आप, अच्छा तरीके में जाने से पहले एक काम करो, पहले तो चेक करो एक फॉर्म कौन सा है, इनडिटर्मिनेट कौन सा फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट अप करोगे, 0। यही काम सबसे पहले करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 मतलब लिमिट पुट करोगे। तो लिमिट जैसे पुट करोगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ करता हूँ आपके पास रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 0, ठीक, माइनस रूट 2 अपॉन 0। तो यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा भाई, आपके पास 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन 0, ये मिल गया आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म। यदि आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म है तब क्या करोगे भाई। ठीक है, अब अपने को तो पता है जब 0 बाय 0 फॉर्म आता है तो क्या करते हैं, अपने पास 3 मेथड होता है सॉल्व करने के। तरीका नंबर 1 क्या है आपके पास, या तो आप एक काम करो, फैक्टराइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करो, लॉपिटल लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और तरीका क्या पढ़ाया था आपको हमने कि भाई यदि 1 प्लस एक्स पावर में n पहुंच गया मतलब एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे उसका एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस, ठीक है, nx, यही था 1 प्लस nx। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपके पास क्या 0 बाय 0 फॉर्मेट है। ठीक है, मैं यहाँ से क्लीन करूँ, थोड़ी स्पेस की कमी है। ये आपके पास कौन सा फॉर्म है भाई, ये आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, क्या बताया था भाई, यदि रूट दिखे तो
रेशनलाइज करो। ये भी तो बताया था आपको। तो भाई ये रूट ही तो दिख रहा है आपके पास, तो क्या क्या करना है ध्यान दीजिएगा। लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0 रूट वाला 1 प्लस रूट वाला 1 प्लस y पावर में 4 माइनस रूट 2, ध्यान दीजिएगा डिवाइड में क्या y पावर में 4 दिख गया भाई। अब देखो रेशनलाइज किसको करोगे, जहाँ पे रूट होगी तो करोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास रूट वाला 1 प्लस y पावर में 4 प्लस रूट 2, ध्यान देना रेशनलाइज करने जाओगे तो जस्ट अपोजिट साइड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास रूट वाला 1 प्लस y पावर में 4 माइनस रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई आपके पास 1 प्लस रूट वाला 1 प्लस y पावर में 4 a स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ओके, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर देखो y पावर 4 रूट वाला y प्लस y पावर 4 माइनस रूट 2, ये हो गया। अब देखिए भाई यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करिए। आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद +1 -2 है, तो कैलकुलेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका -1। अगेन आपको क्या दिखा भाई, अच्छा ये अच्छा प्लस होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो अगेन क्या मिल गया, रूट मिल गया। जब निगेटिव होता है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो निगेटिव वाली चीज़ों को क्या करनी है आपको हटानी है। तो यहाँ से अगेन इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करो वंस अगेन। जितने बार आपको दिक्कत करेगा कोई उतने बार क्या करोगे रेशनलाइज करोगे। चाहो तो आप वैल्यू पुट अप करके देख सकते हो, ठीक है। कैसे वैल्यू पुट अप करके देखोगे, अगेन y की वैल्यू 0 पुट अप करो तो 1 - 1, ये तो हो गया भाई मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या आता है 0। तो 1 सेकेंड ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्मेट हो गया। 1 सेकेंड कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा 0/0। इसलिए अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उस मेथड पे एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड क्या करूँगा, रूट देखे तो रेशनलाइज करो। रेशनलाइजेशन किसका करोगे भाई, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ ऊपर वाला रूट, ठीक है, हो जाएगा रूट वाला 1 प्लस y पावर 4 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना 1 प्लस y पावर 4 प्लस 1, ठीक है। 1 सेकेंड क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी। आफ्टर सेम फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0 a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है y पावर 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रूट वाला 1 प्लस y पावर में 4, ठीक है, प्लस रूट 2, ये पहले से आपके पास यहाँ देखिए आपके पास रूट वाला y पावर 4 प्लस 1, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास y पावर 4 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी कैंसिल करिए। अब लिमिट पुट करिए, तो आफ्टर लिमिट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना ना, ऊपर में तो 1 है, ठीक है, नीचे में देखो ध्यान देना ना, y की वैल्यू क्या पुट अप करना है 0। जैसे 0 पुट अप करोगे ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके पास क्या बच गया भाई 1 और 1, तो क्या हो गया यहाँ से √2 प्लस √2, ये हो गया यहाँ पे। सेम यहाँ देखिए आपके पास क्या 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या फाइनल मिला 1/4√2, ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें आपका जो भी वैल्यू है, ठीक है, फाइनाइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर देख लो भाई कौन सा आ रहा है आपके पास, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तीनों में से एक ऑप्शन पॉसिबल है, तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक बार सिंपलीफाई करिए, आफ्टर दैट अगेन आपको लिमिट पुट अप करना है, देन
यदि आपके पास वैल्यू आ गया, फाइनाइट आ गया, या जो आंसर रिक्वायर्ड है आ गया, तो काम खत्म। और नहीं आया तो वंस अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट वंस अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग ओके आउट ऑफ 4 मेथड्स। ठीक है, जल्दी नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। मतलब जो हमारे पास अलजेब्रिक सिंबल्स है जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे दो आपके पास फंक्शंस है, यदि उन फंक्शंस में यदि मैं लगाता हूँ या यूज करता हूँ इन बिटवीन दिस टू फंक्शंस, तो आपके पास रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जो फर्स्ट है आपका। ठीक है, लेकिन फर्स्ट के लिए कुछ चीज मान लेते हैं। क्या मानते हैं भाई, लेट लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x। ठीक है, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, अपने पास दो फंक्शन है, एक f ऑफ x है और दूसरा क्या है आपके पास g ऑफ x। ठीक, और दोनों में मैंने क्या लगाया यहाँ पे, लिमिट। तो पहले में लिमिट लगाया आपके पास x इज अप्रोचिंग टू a, सेकेंड में भी यही लगाया x इज अप्रोचिंग टू a। यदि मैंने f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया और लिमिटिंग वैल्यू आया n, सेम g ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया और वैल्यू आया n। ठीक, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तब इनके बीच में जब मैं प्लस या माइनस करूँ या फिर दोनों फंक्शंस को मैं ऐड करूँ या माइनस करूँ, तो मुझे क्या क्या मिलेगा और कैसे ऐड करते हैं ये आपको सिखाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपके पास लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x एंड g ऑफ। आपके पास दो क्या है, फंक्शंस है। उन फंक्शंस में यदि मैं लिमिट अप्लाई करता हूं और दोनों फंक्शन को मैं ऐड या माइनस करूं, तो ध्यान दीजिएगा लिमिट एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वो जितने भी आपके पास टर्म्स होंगे उन सब में क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, ऑलवेज इक्वली डिवाइड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x। ठीक है, और जो भी सिंबल होगा प्लस हो या माइनस उसके साथ वो चले जाएगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a g ऑफ x। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे बीच में माइक ऑन करके ना, ठीक, जो भी क्वेश्चन है आप पूछे, कोई इशू नहीं है, चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, बट माइक ऑन करके नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके ज्वाइन हैं बहुत सारे स्कूल्स, उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अलजेब्रा पे। तो पहला अलजेब्रा क्या है, यदि आपके पास दो फंक्शंस है, ठीक है, यदि दोनों फंक्शंस में यदि हमको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यदि x अप्रोचिंग टू a है तो पहले की लिमिटिंग वैल्यू n है, दूसरे की m है। यदि इनके बीच में यदि प्लस या माइनस किया जाता है तो ऑलवेज ध्यान में रखिएगा लिमिट ओके जो भी है आपके पास, ठीक है, यहाँ जो लिमिट लिखा हुआ है ना, ये ऑलवेज एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये सब में इक्वली डिवाइड होता है, सबके साथ जाके लग जाता है, ऐसा समझो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास यदि इन केस ऑफ f ऑफ x प्लस या माइनस कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस g ऑफ x है। तो एक काम करना, जो यहाँ पे लिमिट लगा है ना, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहले f ऑफ x के साथ आएगा, आफ्टर देन कहाँ पहुंच जाएगा, g ऑफ x के साथ। तो ध्यान दीजिएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस ऑफ
जी ऑफ एक्स को अपन क्या लिखते हैं, एक्स इज अप्रोचिंग टू एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जो भी यहाँ पे होगा सिंपल कॉपी पेस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जी ऑफ एक्स। तो इसका अल्टीमेट जो आंसर है, क्योंकि देखिए बार बार इतने बड़ा डेटा को लिखना, ठीक है, मूर्खता है। काम करते हैं एल, अपन डायरेक्ट वहां पे एज्यूम किए हैं, इसकी वैल्यू क्या होता है एम, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। यहाँ देखिएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल प्लस माइनस ऑफ एम, ये हो गया। अब सेकेंड ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप चलेंगे डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू f ऑफ x इनटू g ऑफ x, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, तो ध्यान देना इसकी वैल्यू होगी l इनटू m। ये आता कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि ऑलवेज जो आपका लिमिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रखता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले वो किसके साथ जाएगा, वो f ऑफ x के साथ, ओके। आफ्टर देन कहां चले जाएगा, वो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a g ऑफ x के साथ। और ये क्या है भाई आपके पास l, ये क्या है आपके पास m, तो अल्टीमेट डेटा क्या है l इनटू n। तो सिमिलर वे में देखिए थर्ड के लिए भी ये है, ठीक है, डिवीजन है तो डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 में क्या है आपके पास x इज अप्रोचिंग टू a इनटू सॉरी okay, x is approaching to a k times of f of x, k times of f of x where k is constant, k क्या आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है। यदि आपके पास, ठीक है, k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जो डेटा होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको पकड़ो बाहर फेंक दो। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट की दुनिया में कांस्टेंट क्या कौन होता है, ध्यान देना, लिमिट, ठीक है, डब्बा अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, एनीथिंग इनटू डब्बा, ऐसा है, एनीथिंग इनटू डब्बा। मल्टीप्लिकेशन में हो या एडिशन, चलो मल्टीप्लिकेशन का बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जहां पे आपका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, जो आपका x हो, y हो या जो भी डेटा हो, यदि वो अप्रोच करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ, किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ a मान के चलो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। और उसके अलावा डब्बे को छोड़ के ना कुछ भी रहे, डब्बे को छोड़ के कुछ भी रहे, ये जो कुछ भी है ना एनीथिंग, ये कांस्टेंट बन जाएगा। ये काम कैसे करेगा, ना कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज जो अप्रोच करेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक, उस पे लिमिट पुट करोगे और अदर कोई भी चीजें क्या हो जाएगी, एज अ कांस्टेंट उसको पकड़ो और फेंक दो। फेंकने का मतलब वो चले जाएगा सामने, ठीक है। तो ध्यान देना ये जो फ्रेम मैंने बनाया है इसको दिमाग में रखना, कांस्टेंट कौन होता है। जहां देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था ना y इज अप्रोचिंग टू 0, तो y को छोड़ के बाकी जो भी चीज रहेगा वो बाहर आ जाएगा, बट ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 देखिएगा, x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x पावर में चढ़ा है भाई, ठीक है, पावर में चढ़ा है। तो एक चीज बताना चाहेंगे, लिमिट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव है, चाहे आप पावर में चढ़ाओ चाहे डिवाइड में करो, कुछ भी करो, ठीक, और सब में क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है भाई, f ऑफ x में तो आएगा ही, ठीक है, उसका बेस है, प्लस जो x का एक्सपोनेंट है ना, जो पावर, उसमें भी क्या करेगा, वो चले जाएगा। तो यहाँ देखिएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू a x g ऑफ x, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 6 क्या बोलता है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x, तो ध्यान देना, तो मॉड ऑफ x का लिमिट नहीं निकाला जा सकता, मॉड ऑफ x का लिमिट नहीं निकलता। हम लिमिट किसका निकालते हैं, ओनली, ठीक है, किसी फंक्शंस का। और फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो साथ में क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है इस चीज को। अब देखो ध्यान देना ना, f ऑफ x, ठीक है, मॉड पे है, ये तो कंटीन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन लिमिट की प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई, तू कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, मेरे को कोई फर्क वैसा भी नहीं पड़ने वाला, मैं फंक्शन के सामने जाके चढ़ जाऊंगा, ठीक है, मैं फंक्शन पे एक लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो
तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिमिट है ना x इज अप्रोचिंग टू a मॉड ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए जो लिमिट है ना क्या करेगा, अंदर घुस जाएगा सीधा, सर्जिकल स्ट्राइक बोलो इसको। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x, और जो जो कैलकुलेशन करना है सब कर देगा, ठीक है। बट क्या करेगा, मॉड को छोड़ेगा तो नहीं, मॉड को बाहर रख देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यदि लिमिट के अंदर कोई मॉड लिखा हुआ है तो लिमिट उसके अंदर जंप कर जाएगा और मॉड को बाहर रखेगा। तो ध्यान रखिएगा। नंबर 6। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास वालों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है भाई, दो या दो से अधिक आपके पास क्या है फंक्शन से उसको क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था, फॉग में ध्यान देना, जो g ऑफ x का इनपुट था ना, ठीक है, वो तो g ऑफ x में रख के, और g ऑफ x का जो आउटपुट है वो किसके लिए इनपुट बना था, f ऑफ x के लिए, ठीक है, f के लिए। तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज जो अंदर होगा उस पे लिमिट अप्लाई करना, जो अंदर होगा उस पे लिमिट, और बाहर वाले को बाहर फेंक दो। तो f बाहर निकल गया, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a g ऑफ x, ओके। तो ध्यान देना g ऑफ x को तो हमने m लिया है तो f ऑफ m आएगा। अब ध्यान देना जो g ऑफ x है, ठीक है, ये कब पॉसिबल है भाई, जब ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ बनाएंगे विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, ठीक है, और मार्कर, तो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस। मींस यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका ग्राफ कुछ भी हो उसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब नो ब्रेक, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। चलिए आप नोट करिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 8, ठीक है। नंबर 8 में क्या है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x। यदि आपके पास, ठीक है, कि log ऑफ f ऑफ x है और इसकी कोई लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान देना जैसे हमने मॉड्यूलस में किया था ना, सेम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। log को बाहर फेंको, ठीक है, लिमिट को कहाँ घुसा दो, अंदर, फंक्शन के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, log बाहर आ गया, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x, काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला नंबर 8 के बाद 9, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a e के पावर में x, e के पावर में fx, ऐसा लिखते हैं, e के पावर में fx। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि आपके पास जब भी f ऑफ x दिखा तो समझ जाना वहां पे लिमिट आएगा ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, e के पावर में लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक, f ऑफ x। ये हो गया नंबर 9, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना नंबर 10 क्या है भाई आपके पास, नंबर 10 है आपके पास, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a f ऑफ x। यदि f ऑफ x की वैल्यू प्लस इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट, मींस आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, तब वहां पे जो f ऑफ x है, ठीक है, वो क्या होगा, ध्यान देना, या उसका फ्रेम कैसा होगा। तो उसका फ्रेम देखिए, आप लिखोगे लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, मतलब यदि इसकी वैल्यू, ओके, इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है, ठीक है, कि 1 अपॉन f ऑफ x, 1 अपॉन f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0। 1 अपॉन f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0। ये आपके दिमाग में बैठाना,
ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, उसमें एक रिलेशन है कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x, यदि ऐसा बोला गया है, यदि मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो इसके जो इनइक्वालिटी है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है भाई, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, ठीक है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a g ऑफ x, ठीक है। मींस ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई फंक्शंस है, यदि इस पे लिमिट लगा दो तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट चीज, जो लिमिट जब लगाने जाओगे तो सेम लिमिट लगनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला अपन बात करेंगे एक सुपर टेबल की जिसमें अपन ये देखेंगे, यदि आपके पास दो फंक्शंस है, ये दोनों फंक्शंस ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, तब वहां पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जैसे कि पहला, यदि f ऑफ x क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेम एक काम करते हैं, f ऑफ x का सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, वो भी एग्जिस्ट करता है। थर्ड कंडीशन ले लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिएगा, यदि आपका f ऑफ x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जांपल लेके भी बताएंगे, ठीक है, और g ऑफ x भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे यदि इन चीजों को दोनों को जोड़े तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ध्यान देना कि बोथ आर एग्जिस्ट, देन एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, सभी में जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपके पास एग्जिस्ट। ध्यान देना, अब एग्जांपल है, कभी इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सेकंड, यदि आपके पास f ऑफ x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट g ऑफ x क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, तब इन दोनों चीज को जब जोड़े ना, ध्यान देना, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 110% ध्यान देना ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। ऐड करें माइनस का तो क्या मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगा। ये टेबल याद रखना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ध्यान देना ये आपका मे बी इन द सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब लास्ट, यदि f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट करता है और g ऑफ x ये भी डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तब ध्यान देना, यदि ऐड करें माइनस करें तो इसके लिए अपन कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, मे बी, ठीक है, यहाँ पे मे बी, ठीक है, मे बी और मे बी। ये टेबल को एकदम अच्छे से रट के रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो एग्जांपल देता हूं मैं, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक f ऑफ x ले लेता हूं, कुछ भी क्या ले लूं मैं, यहाँ पे एक काम करता हूं, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, f ऑफ x, ठीक है, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू ले लेता हूं x, क्या ले लेता हूं मैं, x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू a, g ऑफ x, इसको भी ले लेता हूं मैं एग्जिस्ट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x की वैल्यू ले लेते हैं 3x। अब कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले दोनों एग्जिस्ट करें तो दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकालें, ठीक है। ये दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गया, या दोनों की वैल्यू क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। तब अपन बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो देखो अभी, यदि मैं सोच रहा हूँ लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, अपन कुछ भी ले सकते हैं एक की वैल्यू ना, ठीक है, f ऑफ x, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास है
ओके, लिमिट पुट करो तो 1 का स्क्वायर डायरेक्ट, तो आंसर क्या है 1। से लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है, g ऑफ x, तो यहाँ क्या आंसर आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओके ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे जो हमने लिया है, ठीक है, ये फाइनाइट आया है, इसमें भी क्या आया है फाइनाइट। अब ध्यान देना, यदि मुझको लिमिट चेक करना है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एक बार +1 पे चेक करूंगा, 1 प्लस पे, एक बार 1 माइनस पे, तो ध्यान देना 1 माइनस 1 प्लस नियर अबाउट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा नियर अबाउट 1 मिलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ यदि मैं 1 प्लस 1 माइनस भी लूँ तो भी 3 के नियर अबाउट मिलेगा। 3 के नियर अबाउट मिला, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो क्या बोलूंगा भाई ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब दोनों को मैं जोड़ता हूँ, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, मैं ऐड कर रहा हूँ, अपने ऊपर है, एक बार ऐड करता हूँ, एक बार माइनस कर देता हूँ। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1, ठीक है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब ध्यान देना, ठीक है, ऐड करना है अपने को, तो क्या क्या मिलने वाला है ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको क्या पता है भाई प्रॉपर्टी या फिर, ठीक है, जगह क्या पता है कि ये दोनों क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 g ऑफ x। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 f ऑफ x है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या है भाई आपके पास 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या मिला 4, क्या मिल गया है 4। तो देखो भाई ये भी एक क्या है फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक, कैसी क्वांटिटी है फाइनाइट, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो 1 प्लस या 1 माइनस पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा सिमिलर, 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा भाई -2, ठीक है, नियर अबाउट -2। यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस करने पे एग्जिस्ट किया। अब अपने दिमाग में आता है कि भाई ये तो प्लस और माइनस की बात हो गई, यदि मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या पॉसिबल है। तो देखिए यदि मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो f ऑफ x, ठीक है, लिमिट डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, स्पेस की कमी है, g ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या है भाई 1 है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 3 है, तो आपको क्या मिला 3 मिल गया। तो ये भी कैसी क्वांटिटी भाई फाइनाइट, मींस यहाँ पे भी क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा। अब करके देख सकते हो ना, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकालना आना चाहिए सबको, ये सिखाया है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, अब मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड में क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 f ऑफ x अपॉन लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 1 g ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगा भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है 3 है, ये भी आपके पास क्या हो गया नियर अबाउट वैल्यू आ गया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक, इसको नोट करो, फिर मैं सेकंड में चलता हूँ। चलिए अब सेकेंड ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्या बोलता है, यदि f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा और g ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट क्या आने वाला, डज नॉट एग्जिस्ट। चलो चेक करके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा है सही है कि नहीं। एक काम करते हैं, f ऑफ x को ले लेते हैं x और g ऑफ x को ले लेते हैं 1/x, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ठीक है, मींस इसकी वैल्यू क्या मिलने वाला है 0, जब x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो। यहाँ देखो लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 g ऑफ x
इज इक्वल टू 1/x है, मतलब क्या होगा भाई 1/0 आया। 1/0 मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मतलब क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक में डज नॉट एग्जिस्ट है, दूसरा एग्जिस्ट है, ठीक है। यहाँ तक अपन ले चुके हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, प्लस और माइनस दोनों लगा दो ना एक साथ। लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, ओके। अब देखिएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x, अगेन सेम अलजेब्रा, प्लस माइनस ऑफ लिमिट x इज अप्रोचिंग टू g ऑफ x, ओके। f ऑफ x की वैल्यू क्या है भाई, आपके पास 0 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1/0 है। 0 और 1/0 है। तो ध्यान देना भाई, यदि एनीथिंग प्लस इनफाइनाइट, वो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। एनीथिंग प्लस और माइनस, ठीक है, एनीथिंग आपके पास क्या करोगे, इनफाइनाइट को जोड़ोगे घटाओगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। मतलब क्या हो गया भाई, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। देख लो ये आ गया आपके पास। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, मे भी ये चेक करके देखते हैं। तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x सामने लग जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0। अब देखो भाई यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 g ऑफ x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है भाई आपके पास, चलो ले भी लो, आपके पास क्या है, ध्यान देना, ओके। f ऑफ x क्या है, x। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और यहीं पे सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ देखिएगा आपके पास लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, f ऑफ x की वैल्यू x और इसकी वैल्यू क्या है, 1/x। ध्यान दीजिएगा ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, इसका मतलब x कभी भी आपका इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी मतलब कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हो गया, मतलब आपको क्या मिला, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0, 1 मिल गया। अब देखो भाई x अप्रोचिंग टू 0, x है ही नहीं है, ठीक है। तो लिमिट कहाँ लगाओगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1। जैसे 1 आया मतलब ये कौन सी वैल्यू आपकी, फाइनाइट। यदि फाइनाइट है इसका मतलब ये एग्जिस्ट किया, मे बी, ठीक है। मे बी में क्या हो गया, इसमें एग्जिस्ट किया, इस केस के लिए। इन केस आप किसी के दिमाग में आएगा सर तो मे बी का क्या मतलब है, हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा क्या, नहीं, वो फंक्शन पे वेरी करता है। यदि यहाँ पे मैं f ऑफ x को x लिया और g ऑफ x को ले लिया भाई 1/x², ठीक है। तो दोनों का यदि मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, x इंटू 1/x², तो मुझे मिला 1/x। यदि 1/x पे मैं क्या लगा दूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x, तो भाई 1/x लगाया जैसे ही, तो ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, 1/0 या 1/0, 0 प्लस या 0 माइनस। तो भाई जैसे ही 0 प्लस और 0 माइनस लगाओगे आपको प्लस माइनस क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन कैसा है, उस फंक्शन को फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला लास्ट में चलते हैं। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, टाइम हो चुका है, ध्यान ही नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू।